हाँ तो बच्चों, ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 1 जो कि लीनियर इंटरपोलेशन की एग्जांपल है। इसके अलावा भी मेरे पास एक एग्जांपल है जो कि मैं आपके सामने ही करूँगा। ये तो हल परी हुई है हल परी हुई है, लेकिन वो आपको हल करवा के समझाई भी जाएगी। अब देखें, ज़रा गौर से समझिएगा ज़रा क्वेश्चन को। वो कहता है कि एग्जांपल, अब ये आपको कभी नहीं बताया जाएगा लीनियर इंटरपोलेशन है कि क्या करना है, बस वो लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड का कह देगा, ठीक है। वो कह रहा है कि कंप्यूट कीजिए एक 4D वैल्यू को, आपने एक 4D वैल्यू को निकालना है यहाँ पे, यानी कि फोर्थ डायमेंशनल वैल्यू को, जिसमें हमारे पास log 9.2 फ्रॉम log 9.0। देखो वो कहना चाह, पता है क्या कहना चाह रहा है, यानी कि log 9.2 की वैल्यू निकालें इनसे, फ्रॉम, ठीक है। इस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखें यहाँ पे मेंशन होगा, नहीं मेंशन, चलो यार आपको डायरेक्ट ही पता, समझ तो आ गई है ना। हमने log 9.2 की वैल्यू निकालनी है, मेन ये मुद्दा है, ठीक है। आगे वो कहता है फ्रॉम log 9.0, यानी कि जो डाटा आपको गिवन है वो है log 9.0 की वैल्यू 2.1972 और log 9.5 की वैल्यू 2.2513। अब ये बच्चों, ये जो log लग रहा है ना, ये असल में वैल्यू है किस चीज़ की, ये फंक्शन की फॉर्म है, यानी कि फंक्शन इस फॉर्म में log ऑफ 9.5 log ऑफ 9.0, और इनके अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये x की वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये फंक्शन की फॉर्म थी। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, ये देखें f ऑफ x आपके बराबर था, यानी कि आपके पास बराबर था log ऑफ x के, ठीक है जी। ये असल इसमें यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है। और ये जो अंदर वैल्यूज़ लिखी हैं ये x की वैल्यूज़ इन्होंने पुट की हुई हैं। देखें, जब हमने x की वैल्यू रखी 9, तो x आपको पता है कहाँ से स्टार्ट लेना, लीनियर इंटरपोलेशन ही हमें नज़र आ रही है ना। क्योंकि देखो यार, मैं आपको बताता हूँ ये मुझे कैसे पता चला लीनियर इंटरपोलेशन है। देखो log, ये भी आप समझ लो, log ऑफ 9.0 और log ऑफ 9.5, इन दो पॉइंट सिर्फ दिए गए हैं हमें, और इनके दरमियान में एक सेंट्रल पॉइंट है। देखें 9.2 इनके सेंटर में नहीं लाई करता 9 और 9.5 के, तो सीधी सी बात है लीनियर इंटरपोलेशन है। तो डेट्स वाई मुझे इस चीज़ का पता चला, ठीक है जी। तो अब ज़रा बात गौर से समझिएगा। log ऑफ 9.0 उसने दिया, जब हम 9 पुट करते हैं यहाँ पे, तो x0 की वैल्यू आपको पता है शुरू में हमने लेनी होती है, फिर x1 की वैल्यू, फिर x2 की, फिर x3 की इस तरह से मतलब वैल्यूज़ लेनी होती हैं। तो हमने क्या किया, ये x0 की वैल्यू ले ली और ये x1 की वैल्यू ले ली। अब मैंने log क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको समझाया कि फंक्शन का फॉर्म log ऑफ x है, x की वैल्यू ये है, बस x की सिर्फ ये अंदरूनी वैल्यू है, इंटरनल वैल्यू। तो लिहाजा हमारे पास x0 की ये वैल्यू आ गई, x0 के बाद x1 की वैल्यू होती है ना, तो देखें x1 की वैल्यू हमारे पास 9.5 आ गई, ओके। उसके बाद देखिए उसने सेटल किया हुआ है कि fx0 आपके पास किसके बराबर है जी, fx0 आपके पास बराबर है ये वाला फंक्शन जो आपका log ऑफ x, यानी log ऑफ x0 लेने के बाद आपको क्या मिलता है, ये देखिए जब x0 पुट किया तो ये आ गया log ऑफ, यानी f ऑफ 9 इज इक्वल टू log ऑफ 9। log ऑफ 9 हमारे पास कितना आता है, ये उसने खुद बताया हुआ है बच्चों। ये देखें log ऑफ 9 इज इक्वल टू 2.1972, ये देखें हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से फंक्शन ऑफ x1 मीन्स के log ऑफ 9.5 जो कि ये है, और ये हमने उसकी वैल्यू सेटल कर दी। अब डायरेक्ट चले जाते होते हैं इंटरपोलेशन के फार्मूले पे। तो देखो बच्चों, यही फार्मूला हमने स्टडी किया है। अब देखें ये L 0 ना, यानी कि I की वैल्यू 0 है, तो J की वैल्यू आपको पता है 2 ही है, 0 और 1, और I की वैल्यू भी 0 और 1 ही है। अगर यहाँ पे L की वैल्यू यानी कि साथ में L I होता है तो L 0 है, यानी कि I की वैल्यू 0 सेट की गई है, तो J की वैल्यू 0 के अलावा होनी चाहिए, यानी कि 1 होनी चाहिए। देखें x माइनस x1 ओवर x0 माइनस x1 आ गया, क्योंकि इसकी फॉर्म ये होती है, यहाँ पे j होता है, यहाँ पे i होता है, यहाँ पे j होता है, ठीक है जी। यानी i की वैल्यू यहाँ पे सॉरी यहाँ पे j होता है, यहाँ पे i होता है, यहाँ पे j होता है, तो j की वैल्यू 1 सेट होगी क्योंकि हमारे पास i की वैल्यू 0 थी। आपने हमेशा यही करना है बच्चों, जो i की वैल्यू हो गया उसके अलावा जो भी j की वैल्यू बचती है वो सारी हमने पुट कर देनी है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। जब आप क्वाड्रेटिक समझेंगे ना आपको ज़्यादा समझ आएगी। अभी आपको क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ये देखें क्वाड्रेटिक में क्या हुआ, जब हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं तो हमारे पास वैल्यू देखें ज़रा सेट देखिएगा ज़रा, आई की भी 3 वैल्यूज़ हैं, जे की भी 3 वैल्यूज़ हैं। जब L1 हम फाइंड आउट करते हैं यानी कि आई की वैल्यू 1 सेट हो गया, तो 1 के अलावा जो भी वैल्यूज़ है ना जे की, वो सारी ऊपर आ गई हैं। देखें पहले नंबर पे जे की कौन कौन सी वैल्यू बची पीछे, 0 और 2 बची, क्योंकि 1 तो बीच में सेट हो गया आई के लिए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, x माइनस एक्स नॉट 0, यानी कि 0 वाली वैल्यू पहले आ गई, फिर x माइनस x2 यानी कि j की दोनों वो वाली वैल्यूज आ गई जो रह गई थी। बाकी बटे में सेम एज इट एज है, बस i की वैल्यू आपने सेटल करनी होती है और ये जानना होता है कि i की वैल्यू के अलावा जो वैल्यू है उसके अलावा j की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके हो गया, डन हो गया, काफ़ी सिंपल है। अब ऊपर आ जाए, जो हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो आपको समझाने के लिए था ना। तो ये वैल्यूज आपने सेट कर दी। देखिए फंक्शन तो सीधे सीधे एज इट एज है, बस आपने पुट करना है। ये जो f नॉट है ना, इसका मतलब है f ऑफ x नॉट, और ये जो
F1 का मतलब है f ऑफ x1। ओके बच्चों, ये चीज़ नहीं भूलनी। तो देखो मैंने वैल्यूज पुट की, 9.2x की वैल्यू कैसे आई, ठीक है बच्चों मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए हमारे लिए x वो वेरिएबल है जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमारे लिए x है जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, ये कभी मत भूलिएगा। वो हमारे लिए वेरिएबल x हुआ करेगा जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे होंगे। तो ये हमारे लिए x सेट हुआ, ठीक है जी, हमने इसको फाइंड आउट करना है, दैट्स वाई। फिर क्या हुआ जी, देखें x की वैल्यू आ गई 9.2, ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करना है। हमें मेन चीज़ बच्चों देखो x हमें गिवन है, यानी कि वो चीज़ हमें गिवन है जिस वैल्यू पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। मेन चीज़ हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो x तो मुझे पता है यहाँ पे 9.2 पुट होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता log ऑफ 9.2 कितना आता है, ठीक है। ये चीज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे इस फार्मूले के थ्रू। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ जी, x की जगह 9.2 आ गया और x1 की जगह वही वैल्यू जो हमारे पास है यहाँ पे देखें 9.5, 9 माइनस 9.5 ऐसे, ये देखें, और उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे भी वह सारी वैल्यूज पुट की गई हैं। उसके बाद हमें जो आंसर मिलता है वो ये मिलता है, ठीक है जी बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इस फॉर्म में आ गया, आपने लिखना है यानी कि फंक्शन ऑफ 9.2 इज इक्वल टू P1 ऑफ x विच इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। टेंशन नहीं लेनी, इसका एक क्वेश्चन आपके सामने हल किया जाएगा मेरे हाथों से, ठीक है जी, यानी आपके सामने हल करूंगा सारे का सारा।